हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मैं आपकी अंशिका मैम एंड आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ, वेरी शॉर्ट वेरी क्रिस्प, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग गुड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैम आपने तो काफ़ी बार बता दिया, नहीं मैं इतना जोर इतना इसलिए डालती हूँ बिकॉज आई रियली वांट दैट यू गाइस स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। आप खुश तो मैं खुश एंड आप खुद देखिएगा, ये टिप्स आप फॉलो करोगे ना, आप जो मैं चाहती हूँ वही हो जाएगा, मतलब जो आप भी चाहते हो वही होगा। बिकॉज ये ऐसे टिप्स है जहाँ मैंने कहीं कहीं गलतियाँ करी अपने स्कूल टाइम में एंड आई डोंट वांट कि आप उन गलतियों को रिपीट करें। तो मैं आपको डोंट्स बताऊंगी कुछ, तो प्लीज़ उसे मत करिएगा। एंड इसी के साथ साथ कुछ टिप्स दूंगी, छोटी मोटी टिप्स है, ठीक है, और वो आप फॉलो करना एंड आपको वो ज़रूर हेल्प करेगी। तो फटाक से चलते हैं सबसे पहली टिप पे। सबसे पहली टिप है कि आप जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नो मैटर व्हाट टाइम आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहली टिप होगी कि आप उन चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स फर्स्ट, आपने उन चैप्टर्स को सबसे पहले सिलेक्ट करना है जो आपको लगते हैं कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं। दैट मीन्स इजी चैप्टर्स फर्स्ट, ठीक है। अब वो चाहे पोइट्री हो या फिर आपका कोई फेवरेट चैप्टर हो, अच्छे से आने का मतलब ये नहीं कि आपको उनकी स्टोरी पता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले समरी पढ़ के चले जाते हैं, हाँ ठीक है वो आपको वर्क कर सकता है, बट अगर आपको सच में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपने इजी चैप्टर्स फर्स्ट, मतलब कि आपने उन्हें अच्छे से रीड करा है, आपको उसकी वोकैबलरी आती है, आपने खुद से क्वेश्चन बना के जब देखा है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो आप आंसर्स लिख पा रहे हो उसमें से, आप हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हो उस चैप्टर की, ठीक है। ये करने के बाद आप उन चैप्टर्स पे जाना जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं और जो चैप्टर्स आप लोग को लगता है कि उसमें वोकैबलरी बहुत वास्ट है एंड वोकैबलरी काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट एज इन कि उसके वर्ड्स बहुत हैवी है और आपको लगता है कि वो वर्ड्स समझने के लिए वो चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा वगैरह एंड ऑल दैट। तो फिर उस चैप्टर को आप देखिएगा और उस वोकैबलरी पे फोकस रखिएगा, क्योंकि बोर्ड्स वाले आपको वोकैबलरी आपके सिलेबस से ही मिलती जुलती देते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम में क्या होता है। अब एग्ज़ाम की बात करें, अच्छा यहाँ तक तो मैंने आपको प्रिपरेशन की बात करी, राइटिंग सेक्शन और ये सब तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी नोट करवा दिया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। ये भी आपको रिमाइंड करवा देती हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपने ना क्वेश्चंस को खुद से बनाना है और खुद ही से आंसर करना है, उससे आपको आपकी लैंग्वेज सही होती है, आप लिखना सीखते हो, आपको आंसर राइटिंग आती है। अब मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सारा सारा खेल जो होता है टाइम मैनेजमेंट का होता है, ये लिखना है ये नहीं लिखना है, तो इस पर मैं थोड़ी बात करूँगी। टाइम मैनेजमेंट आपको अगर करना है तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम से पहले आंसर, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पेपर्स को बार बार प्रैक्टिस करनी है, सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करनी है अपने आप को। अच्छा आपको घड़ी पहन के जाना है एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपको घड़ी पहन के जाना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपना टाइम डिवाइड करना है कि आप कौन से सेक्शन पे कितना टाइम देने वाले हो और आपको वैसे ही करना है। अब मैं बताती हूँ कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर के, आपको वो क्वेश्चन पेपर आराम से देखना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका दिमाग सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर पर ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड एज इन कि आपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से आपने गो थ्रू करा है 15 मिनट में, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आप कौन से सेक्शन को बिना सोचे या बिना टाइम लिए कर दोगे फटाफट, विथ एक्यूरेसी, गलतियां नहीं, विथ एक्यूरेसी आप कर दोगे। एंड कौन से सेक्शन में आपको ऐसा लगता है कि आप इस सेक्शन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा या इसमें आपको आइडियाज़ गैदर करने पड़ेंगे, तो ये वाला सेक्शन आप लास्ट के लिए रखोगे। और जिस सेक्शन को आपको सोचना भी ना पड़े, आप विथ एक्यूरेसी उसको फटाफट फटाफट सॉल्व कर सकते हो, उसको पहले करना। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। क्यों ऐसा होता क्या है, अगर आपने उस सेक्शन को पकड़ लिया जिसमें आपको ज़्यादा आइडियाज़ गैदर करने हैं, तो बच्चा क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस आते आते लूज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, ठीक है। अब आपको जो सूट करे, बट मेरी गलतियाँ ये थी
कि मैं वो सेक्शन पहले पकड़ती थी जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ पे आइडियाज़ गैदर करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, ओ गॉड टाइम बचे ना बचे लास्ट में तो ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। तो मैं वो आइडिया सोच रही हूँ, धीरे 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 लिख रही हूँ, ठीक है। 3 पेज हो गए, 4 पेज हो गए, एंड उतने में ही 1.5 घंटा निकल गया है, एंड मेरे पास अभी बहुत सारा क्वेश्चन पेपर बचा है। एंड देन फिर मैं भग रही हूँ और जल्दी जल्दी पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ। अब इसमें क्या हुआ, मेरे पूरे क्वेश्चन पेपर में जितने भी आंसर्स मैं लिखूंगी उसमें मैं एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए मैं बोल रही हूँ एक्यूरेसी क्या होती है कि आप सॉल्व करें तो आपको, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपको पता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी राइट, इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे चेक करने की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं लास्ट में चेक करूँगा या फिर अगर टाइम मिलेगा तो करूँगा। अब आपने आइडियाज़ गैदर करने में कर दिया, टाइम लगा दिया, अब जब टाइम देखा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, फिर आप भागोगे, तो वो आपको नहीं करना है। आपने वो सेक्शन को प्यार से सॉल्व करके साइड में रख देना है जो आपको आता है और आपने बिना सोचे समझे उसको कर दिया है। अब आपको उसको चेक नहीं करना है, अब आना है। आपके पास 1.5 आवर बचा है, 2 घंटे बचे हैं, 2 घंटे आराम से टाइम लो, आराम से वो सेक्शन को सॉल्व करो। 2 सेक्शन बचे तो दोनों सेक्शन को आराम से सॉल्व करो। देखो ग्रामर नहीं है, राइटिंग सेक्शन बहुत इजी है। नोटिस राइटिंग 50 वर्ड लिखने होते हैं, सेम कंटेंट इन एवरी नोटिस, आपको बस उसका वो बीच बीच का वो चेंज करना होता है, फॉर्मेट सेम है। लेटर राइटिंग में भी सेम चीज़ आती है। इन्विटेशन एंड रिप्लाई वेरी इजी, नॉट अ बिग डील, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इफ़ यू डू इट विथ बाय हार्ट, ठीक है। लिटरेचर सेक्शन में आओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा सेक्शन लगता है कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो पहले बिना टाइम लिए, और जहाँ पे आपको सोचना ना पड़े। दूसरी चीज़, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई आपको जज नहीं करेगा। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे पॉसिबिलिटी बनती है उसमें आपको 0 नहीं तो 2 मार्क, 1 मार्क तो मिल सकता है। तो प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। अपने आप को पुश करना कि नहीं भाई मुझे पूरे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। आप एक क्वेश्चन नहीं अटेंड करते हो वो 0 चला जाएगा, लेकिन अगर आप अटेंड करते हो, थोड़ा बहुत भी लिखा है तो उसमें आपको कम से कम 0.5, 1.5 जितने भी मार्क्स आपके पॉकेट में आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट ज़रूर करना, ठीक है। तीसरी चीज़, तीसरी तो हो गई है, ठीक है, तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अच्छा, अब एक और चीज़ के बारे में बात करूँगी, ठीक है। मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे कहते हैं उस पर बात करूँगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना, घबराना नहीं। दूसरों को देख रहे हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा शीट ले रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा शीट नहीं ले रहा हूँ, ओ भाई डोंट वरी। कभी कभी बहुत सारे बच्चे फैला फैला के लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे कम लिखते हैं, तो उससे आपको जज नहीं करना है। ये जस्ट एक छोटी सी ज्ञान था जो मैंने आपको दे दिया। बट हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगी इसके साथ साथ, आपकी राइटिंग चाहे कैसी भी हो, आपने स्पेस दे के लिखना है, आपने भगना नहीं है, आपको काटना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आराम से स्पेस दे के, यूज़ जेल पेन यूज़ करो, ब्लैक पेन यूज़ करो, आराम से स्पेस दे के लिखो। आपके पास बहुत सारा पेपर है, ठीक है। पैराग्राफ्स छोड़ो, मतलब प्रेजेंटेशन आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में, लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन, हाउ यू राइट, व्हाट यू हैव रिटन, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो आपकी प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल होनी चाहिए। राइटिंग आपकी कैसी भी हो, प्रेजेंटेशन, अगर आपकी राइटिंग थोड़ी अजीब भी है बट लेटर्स में स्पेस दो, वर्ड्स में स्पेस दो, लाइंस में स्पेस दो, ठीक है। ब्लैक पेन यूज़ करो, अंडरलाइन करो, ये सब चीज़ें आप करोगे तो और ज़्यादा अच्छा आपका पेपर सुंदर लगेगा। आपको काटना नहीं है, भगते भगते काट दिया, ये कर दिया, ये सब नहीं करना है। कीप इट क्लीन, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स थी। और ऐसे मैं टिप्स लाती रहूँगी जैसे जैसे मेरे को फील होगा, एंड आई होप आप इनको भी फॉलो करोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड
मैं बीच बीच में जितना ज़्यादा मुझे फ़ील होता रहेगा, मैं आप तक ये वीडियो और ऐसे वीडियो सर्कुलेट करूँगी ताकि आप और ज़्यादा ये रह जाए तो इसको भी सुन लो, ये रह जाए। मतलब ऐसा होता है ना कि लाइक अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो मम्मी बोलती है ये कर लेना, ये रख लिया, वो रख लिया, ऐसा कर लिया, वो कर लिया। मतलब जितना ज़्यादा आपको याद आता जाता है आप उतना ज़्यादा बताते जाते हो। तो सेम मेरे साथ है कि मुझे जितनी सारी चीज़ें याद आती जाएंगी कि बतानी है, भले ही आपको पता हो, देन टू मैं आपको बताने वाली हूँ। बिकॉज आई आपके लिए नर्वसनेस होती है तो मेरे लिए भी होती है, वो भी मतलब मैं आपके लिए नर्वस होती हूँ डेफिनेटली। तो ज़रूर इसको फॉलो करना एंड और बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और सैम्पल पेपर्स जो है वो प्रैक्टिस करते रहना। उससे आप ये सारे पॉइंट्स कवर करना जो भी मैंने बताए, तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे कि एग्ज़ाम में आप कैसा फील करने वाले हो और कैसे करने वाले हो। तब आप टाइम समझ जाओगे कि आपको कितना टाइम किस में लगता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल, यू नो दैट।